तो आइए दोस्तों, दिल्ली पुलिस RWA मॉक टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चन दिए हैं वो 15/15 क्वेश्चन को करते हैं हम, और कैसे कम समय में किया जा सकता था। मैंने भी मॉक टेस्ट लगाया था और मैथ में 15/15 स्कोर है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन का। हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो जब भी कहीं फ्रैक्शन आपको दिया हुआ हो और उसका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो हमको 12, 14 और 16 का हमको ऊपर एचसीएफ निकालना है और 5, 15 और 17 इनका एलसीएम निकालना है। तो इसमें एचसीएफ यानी इसमें कॉमन क्या है, आप सिर्फ देख लीजिए, इसमें 2 कॉमन मिलेगा आपको। अब 2 के बाद आप कॉमन कुछ नहीं ले सकते। और नीचे एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम इस तरीके से निकालिए। 5 और 15 का एलसीएम पहले निकाल लीजिए, तो 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब ये कट गया हमारा, तो 15 और 17 बचा। अब 15 और 17 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17×5 के 5 हो जाएगा, और इसका एचसीएफ 2 आ गया था ऊपर। तो 17×5 के 5 हो जाएगा। 17 कम 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 2/255 हमारा करेक्ट आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 ट्रेनें एक ही दिशा में इतना और इतना की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई दिया है, दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो जब ट्रेनें कभी एक दूसरे को पार करेंगी तो वो दोनों एक दूसरे की लंबाई को भी पार करेंगी। तो आप फार्मूला लगाइए, D = S/T, यानी दूरी बराबर यहाँ पर होता है चाल गुणे समय। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगा। तो एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, दूसरे का ये मान लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। स्पीड अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनका डिफरेंस ही स्पीड हो जाएगा। यानी 80 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। और ये किलोमीटर में दिया है प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। और टाइम कितना दिया है, 3 मिनट का समय लगता है, तो 3 मिनट दिया है। चूंकि आपने सेकंड में बदल लिया है तो 3 मिनट को भी सेकंड में बदल लीजिए। अब 6 से काटिए, 6×3 18 हो जाएगा, 6×2 60 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारा ऊपर 10 बचा, 5 बचा और 10 बचा। 10 बचे 50, 2 500, यानी ऊपर हमारा 500 बचा। तो 230 प्लस ये बराबर 500। अब ये की वैल्यू निकालेंगे तो 230 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यानी इधर कितना बचेगा, 500 में से आप जब 230 घटाएंगे तो इधर बचेगा 270। करेक्ट ऑप्शन हमारा नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमको, टोटल वर्क मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। आप टोटल पहले एलसीएम निकालिए इनका, तो 10 3 30, 15 दूना 30, यानी ये का कार्य क्षमता 3 है, बी का 2 है। दोवें साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं, यानी ये और बी 2 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये 3 काम करता है, बी 2 काम। ये कितने दिन तक करते हैं, 2 दिनों तक। यानी 3 2 5 दूनी 10 काम इन्होंने कर दिया साथ मिलकर। शेष काम, अब शेष काम कितना बचा, तो 30 में से आप अगर 10 माइनस कर देंगे तो शेष काम 20 बचा हमारा। और शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का कार्य क्षमता 2 है, तो 20/2, यानी बी 10 दिनों में शेष कार्य कर लेगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर दिया है, दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। देखिए, लड़का जो है इसमें पानी मिला रहा है, यानी इसमें जो दूध जितने लीटर था उतने ही लीटर रहेगा। दूध यानी जैसे जितना था दूध उतना ही रहेगा। मिश्रण में पानी मिला दिया तो दूध तो उससे घट बढ़ जाएगा नहीं। तो 470 में दूध कितना था, 5% पानी है, तो दूध 95% है। और जब मिश्रण में पानी मिलाया तो 470 से मिश्रण बढ़ेगा कुछ नहीं, कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमने माना कि अब मिश्रण 470 प्लस ये हो गया, और इसमें पानी की मात्रा 6% हो गई, तो यानी दूध 94% है। और हमने दोनों तरफ दूध को बराबर कर दिया, क्योंकि दूध अभी भी बराबर रहेगा। तो देखिए, परसेंट से परसेंट हमारा कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। इधर बचा हमारा 470 गुणे 95, और इधर बराबर बचा 470 प्लस ए गुणे 94। अब देखिए, 94 पंचे कितना होता है, 5 20, 5 9 45। 94 पंचे से ये कट गया 470। अब 5 गुणे 95 जब आप करेंगे तो 50 25 के 5, 5 9 45, 247, यानी 475 बराबर 470 प्लस ये। अब ये जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो 475 में से 470 जाएगा तो बचेगा 5, यानी ये बराबर 5। यानी जो ये पानी मिलाया था वो 5 लीटर मिलाया था। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की। तो इसमें क्या करना था, सरल करना था। कोई बहुत बड़ी मतलब फ्रैक्स वो नहीं दिया था सरल वाला, तो इसको 5 लगाएंगे, भागे लगाएंगे। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसको, मैं से बता रहा हूँ, नहीं तो पीछे से सॉल्व करिए तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है, लेकिन मैं उतार दे रहा हूँ। 4/5 गुणे, अब देखिए 15 और 35 ब्रैकेट में, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 35 और 15 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। माइनस 11 × 55 और 3 58/5 हो जाएंगे। यहाँ पर काट लीजिए, 5 2 50 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 40 माइनस 58/3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 40 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है सॉरी, तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, और माइनस 58/5, यानी 200 में से 58 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 5 गया 4, यानी 142/5 बचा। ये सब खत्म, 142/5 बचा। तो 284/5, और भागे कितना बचा, 142/5। अब देखिए, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा। इधर 284/5, और भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलेगा तो ये पलट जाएगा, यानी 5/142 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 142 दूना 284, यानी करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर 4000 और 4000 का ब्याज 3 वर्षों बाद इतना हो जाता है। देखिए, जब आपको कहीं पर राशि और जो है ब्याज दे दिए और आपसे ब्याज दर पूछे, तो आप पहले ये लिख इधर पी लिख लीजिए, यानी राशि, इधर ये यानी मिश्रधन। तो 4000 राशि थी और ब्याज इतना लगा, तो टोटल राशि कितना हो गई, तो इस 4000 में जोड़ दीजिए।
तो 4000 में जब 630.50 जोड़ेंगे तो 4600 कितना हो जाएगा, 4630.50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पर जीरो लगा है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आप काट दीजिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब 5 से काटेंगे तो 5 9 45 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो फिर 5 छक 30 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए हमको टाइम कितना दिया था, 3 वर्ष, तो जितना टाइम दिया रहता है उसका मतलब ये क्यूब होगा। तो कि ये 8000 किसका क्यूब है, अगर यहाँ पर यानी टाइम दिया है तो अब इसका क्यूब रूट लेंगे। 3 साल टाइम दिया है ना, तो यानी क्यूब रूट आप लेंगे। तो ये 8000 किसका क्यूब रूट होता है, 20 का, और 92 61 होता है 21 का क्यूब रूट, यानी 20 अनुपात, यानी 20 से राशि 21 हो गई। तो कितना हमको ब्याज लगा, 1 रुपये ब्याज लगा किस पर, 20 पर, तो 100 पर कितना लगेगा, 20 पंचे 100, यानी 5% लगेगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की। तो ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, साधारण ब्याज का। ब्याज 11% से बढ़कर 17.5% हो गया, तो वार्षिक आय इतना बढ़ी। देखिए जब ब्याज बढ़ेगा तो आय इनकी है बढ़ी, तो जितना ब्याज बढ़ा है उसी प्रतिशत में जो है आय भी बढ़ेगा। तो ब्याज 11% था और अब 17.5 हो गया, यानी 17.5% हो गया। 11.5% से 17.5% हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 11 6 17, 6.5% इनका डिफरेंस है, यानी 6.5%। यही 6.5% ने इतने रुपये बढ़ाया है, 1071.20 रुपये। अब यहाँ पर पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, ये कट गया, और एक जीरो से ऊपर कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 65 बचा। अब 13 से काट दीजिए, 13 बचे 65 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 13 8 104, 3 बचेगा 31 हो जाएगा, 13 दूना 26, 5 बचेगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। अब यानी हमारा जो संख्या बचा वो 824 और बटे 5 बचा, 1% का मान है। लेकिन हमको क्या करना है, राशि ज्ञात करनी है, तो राशि 100% होती है, तो गुणे 100 कर दीजिए। अब 5 से काटेंगे, 5 भी सही हम 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16, यानी 16 480। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसमें गोले के आयतन के बारे में बात किया गया है। तो जो बड़ा दोनों का आयतन होता है, अगर चीज़ें एक दूसरे से बनाई जा रही हैं तो वो बराबर होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो दूसरे वाले आयतन के बराबर होगा। लेकिन देखिए उसमें सिर्फ त्रिज्याएं बदल जाती हैं, तो 4/3 पाई आर, इसको बड़ा आर बना लीजिए, आर क्यूब। अब इसमें देखिए ये चीज़ें कट गई, ये सेम थी चीज़ें, अब सिर्फ त्रिज्याएं दोनों तरफ बची। और यहाँ पर मान लीजिए कि n गोलियां बनाई गई हैं, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो गुणे n यहाँ पर हो जाता है, यानी n गोलियां बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर आर क्यूब यानी 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या कितना है 21, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 कर लीजिए, 21 का क्यूब है। और फिर कितने 3 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलियाँ, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दिया, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए, तो 3 का आधा कर लीजिए, यानी 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे n बचा। अब काटा पीटी कर लीजिए, ठीक है, 3 सतह 21 ऐसे काटेंगे, 3 सतह 21 और 3 सतह 21, यानी इधर कितना बचा, 7 7 49 सतह 343, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आकर इधर गुणा हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 24 के 4, 8 चौक 32 और 33 34 के 4 हो जाएगा, 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा, 2744, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर दिया जाए एक घड़ी को अंकित मूल्य के 11/7 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, यानी अंकित मूल्य के 11/7 पर बेचा गया, तो यानी अगर अंकित मूल्य आप 11 मान लेंगे तो अंकित मूल्य के 11/7 यानी 11 11 कट जाएगा, यानी SP जो हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 11/7 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो जो 20% की हानि होती है, यानी सामान कितने में बेचा जा रहा है, अगर 20% की हानि हो रही है तो सामान 80% में बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 में बताया गया है, तो यानी SP जो है 7 है, यानी 80% का मान 7 है। तो जब 1% का मान निकालेंगे तो 7/80 हो जाएगा, और जो क्रय मूल्य हमारा होता है वो 100% होता है, तो गुणे 100 कर लेंगे, 20 चौक 80 20 पंचे 100, यानी यहाँ से जो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा 100% वो आ जाएगा 35/4 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हमारा 35/4 आ जाएगा, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, यानी MP और किसका क्रय मूल्य यानी CP का अनुपात पूछा है, तो MP 11 है और CP कितना है 35/4 है। अब इसका आप रेशियो ले लेंगे तो देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 44/35 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा लोगों का डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में दिया है 750 PQ, एक ऐसी 5 अंकीय संख्या जो 3 7 और 11 से कट रही है। तो 3 7 11 से कट रही है, तीनों भाज्य संख्याएं, तो इनके LCM से भी कटेगी, तो इनका LCM निकालेंगे तो अभाज्य संख्याएं, तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM हो जाएगा। तो 11 से 77 और 77 को 3 से गुणा करेंगे तो 231 आ जाएगा। अब 200 ये संख्याएं जो है इससे विभाज्य हैं, तो 231 से विभाज्य हैं, तो 231 से काटिए 750, और PQ की जगह बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो 99 मान लीजिए, 9P और 9Q का मान। अब 231 यहाँ चलाइए, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5 कट जाएगा, 579 हो जाएगा। और अब दुना चलाइए, 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, 1179 हो जाएगा। अब छक्का ज़्यादा हो जाएगा, तो पंचे चलाइए, 5 एकम 5 5 15 के 5 और 5 दूनी 10 11, 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, यानी 24 बचा।
यानी इस संख्या को जो आपने इससे डिवाइड किया तो 24 बचा, यानी अगर 24 कम कर लेंगे आप तो ये पूरी पूरी कट जाएगी इस संख्या से। तो 750 99 में से 24 घटा लीजिए, तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने इस यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर क्यू, यानी जो वैल्यू आया है वो संख्या हमारी आया है 750 75, यानी ये पी का मान है, ये क्यू का मान है। यानी पी का मान 7 आया, क्यू का मान 5 आया। तो पहले पी दिया हुआ है तो पी का मान 7 है, और फिर 2 क्यू का मान याद करना है। तो 2 क्यू यानी 2 पंचे 10, यानी 10 7 कितना हुआ 17 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में हमको एक रेशियो दिया है, कह ले लेंगे रेशियो हमको निकालना है। एक परीक्षा है जिसमें 500 पूर्णांक था, ये 20, ये को बी की तुलना में 25% अंक, बी को सी की तुलना में 60%, सी को डी की तुलना में 20% कम हुए। देखिए इसमें तीनों पहले चारों रेशियो लिख लीजिए। अब क्या हुआ है, ये को बी की तुलना में 25%, और 25 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100 करेंगे आप तो 1/4 होता है। यानी ये को बी की तुलना में इतने अंक अधिक प्राप्त होंगे। अगर बी को 4 प्राप्त होंगे तो यानी 1/4 होता है, तो बी को 4 प्राप्त होंगे तो ये को एक अधिक यानी 5 प्राप्त होगा। इसका मतलब होगा 25% अधिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, बी को सी की तुलना में 60%। अब जो बी को है वो, जो बी को अंक प्राप्त होता है वो सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होता है। यानी अब 60% की बात करेंगे तो 60/100 हो जाएगा, तो 20 ने 60 20 पंचे 100। यानी अगर सी को यहाँ पर 5 मिलता है तो बी को सी की तुलना में 60% अधिक, यानी 3/5, यानी 5 से 3 अधिक, यानी 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो सी को डी की तुलना में 20% कम मिलता है, डी की तुलना में 20% कम, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो सी को डी से 5% कम मिलता है, यानी अगर डी को 5 मिला है तो 5 से 1 कम किसको मिलेगा, सी को, यानी इसको 4 मिलेगा। अब फ्रैक्शन बनाने को आप जानते हैं, बगल वाली संख्या सब उतार लीजिए इधर इधर। रेशियो के लिए बगल वाली संख्या उतार लेते हैं, इधर 4 दिया इधर 4 दिया। अब क्या लिखा है, हमको लिखा है कि ये को 80% अंक मिले। पूर्णांक 500 था पूर्णांक, और ये को उसमें से 80% मिले। तो पूरे पूर्णांक का आप 80% निकाल लीजिए, वही ये को मिले हैं। पूरे पूर्णांक का 80% ये को मिले हैं, तो पूरा पूर्णांक है 500 का, और उसका 80% ये को मिला है, तो 80/100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5/40, यानी ये को 400 मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या लिखा है, डी को कितने परसेंट मिले हैं। तो देखिए सब में 4 है तो 4 4 को काट लीजिए। अब यहाँ पर कितना बचा, 5 और 8 बचा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 40 आया, और यहाँ पर लिखा है ये को 80% अंक मिले, तो यहाँ पर 400 बता रहा है। यानी 40 का मान 400, यानी गुणे 10 कर लेंगे। अब जो नीचे रेशियो आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डी को कितने परसेंट अंक मिला, तो डी को यहाँ पर पहले रेशियो देखिए 25 अंक मिला, और यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 40 का मान 400 है, तो यहाँ पर एक का मान 10 है, तो 25 का मान गुणे 10 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। और 250 कितने परसेंट मिले, तो 250 को आप परसेंट में निकाल सकते हैं ना अंक। 500 का कितना परसेंट है, 250, तो 500 गुणे 100 कर लेंगे आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा दोनों, और 50 यानी 50% अंक मिला। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर एक चोर और पुलिस के बीच की दूरी 300 मीटर है। चोर 12 से भाग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस 13 से भाग रही है, पीछा कर रही है, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पहले बात करेंगे, डी बराबर एस गुणे टी आप पहले लगाइए, और पहले देखिए कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 300 मीटर ये हो गया, और जो यहाँ पर स्पीड दिया है एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, यानी 13 और 12 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। पूरा टाइम अभी निकालना है हम लोगों को। अब काट लीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा, तो यानी 60 हो जाएगा। ये 18 आकर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 18 छक्का 108 हो जाएगा। 1080 बराबर टी, यानी इतना हमको कितना लग रहा है, ये सेकंड लग रहा है, इतना सेकंड हम लोगों को लग रहा है। तो इतना सेकंड लग रहा है, तो उसका पीछा अब यहाँ पर चोर द्वारा, यानी इतना सेकंड लग रहा है, तो चोर इतनी सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो चोर के लिए निकाल लीजिए, तो यानी थीप के लिए निकालेंगे तो दूरी बराबर फिर से लगा लीजिए 4 गुणे समय, यानी स्पीड गुणे टाइम। अब यहाँ पर दूरी हमको निकालना है, और यहाँ पर चोर का मतलब यानी चोर का चाल कितना दिया है, तो 12 दिया है, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर टाइम निकाला 1080 में पकड़ जाएगा, तो 1080 तक भागा, 1080 सेकंड तक। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, काटेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 60 आया, 5 बचा 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 गुणे 60, यानी 3600 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर रिदा लिखा हुआ है, और रिदा कर लेंगे और रिया कर लेंगे। इनके वेतन का अनुपात 3:5 दिया है, और इनके वेतन में 5000 की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। 5000 की वृद्धि हो रही है, तो दोनों ओर 5000 लिख लीजिए। अब क्रॉस मेथड लगा रहे हैं, सात्विक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। तो 21 और 25 का डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ पर लगाएंगे तो 50 25,000 हो जाएगा, और 7 बचे 35,000 हो जाएगा। तो 25,000 और 35,000 का डिफरेंस कितना है, 10,000। दोनों डिफरेंस को बराबर कर लीजिए, 4 से काटेंगे 25 का 100 होता है, 250, यानी एक का मान 250 हो जाएगा। तो रिया का वर्तमान वेतन, तो रिया का वर्तमान वेतन 5 है, तो एक का मान 250 है, तो 5 का मान 250 गुणे 2 हो जाएगा, यानी इसमें 250 से गुणा कर लीजिए, तो 25 पंचे 125 होता है, यानी 1250। और यहाँ पर एक जीरो और था।
यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की 10 लाख के बिल पर 35% की एकल छूट और इतना की क्रमागत छूटों का अंतर। देखिए 35% की छूट दी गई और यहाँ पर 30% और 5% की छूट दी गई। इनका जब आप यहाँ पर वो रेशियो वाला एक फार्मूला जो होता है ए प्लस बी गुड़े ए प्लस बी लगाएंगे तो 30 5 35 हो जाएगा, प्लस 30 गुड़े 5/100 करेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 15/10 हो जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 36.5। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 आया, तो इसका 1.5 निकाल लीजिए 10 लाख का। इसका कितना निकाल लीजिए 1.5, क्योंकि यही डिफरेंस है और हमको डिफरेंस का ही अंतर निकालना था। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 3 0 हो जाएंगे। अब काटा पीटी कर लीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 15 बचा तो 15 फिर 3 0, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा।